अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं असमत अली और आप लोग देख रहे हैं RTV। सऊदी अरब में तेल की सबसे अहम तनसीबात पर ड्रामाई हमलों के बाद एक तरफ अल्पास की जंग जारी है तो दूसरी तरफ इन हमलों से ये भी दिखाई दे रहा है कि आलमी मईशत में मरकजी अहमियत की हामिल तेल तनसीबात कितनी आसानी से निशाना बन सकते हैं। सऊदी अरब, जिनकी यमन में फ़िज़ाई मुहिम को अमरीका की हिमायत हासिल है, एक तवील अरसे से हौसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई मुहिम चला रहे हैं, लेकिन इनके मुखालिफिन ने अब इनको हिकमत अमली की बुनियाद पर जवाब देने की सलाहियत का मुजाहिरा किया है। इस सारे मामले ने इस बात को दोबारा ताज़ा कर दिया है कि ईरान किस हद तक हौसी बागियों को टेक्नोलॉजी और मदद फराहम कर रहा है। खलीज पारस के पहले से गर्मा गर्म माहौल में इस नए वाक़े ने इलाकाई तनाव को मज़ीद बढ़ा दिया है, लेकिन इससे ट्रंप इंतज़ामिया की जानब से तेहरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की ऐलान शुदा पॉलिसी को कुछ नाकामियों का भी सामना है। दावों और जवाबी दावों के बीच अभी तक एक अच्छी डील मौजूद है जिसके बारे में हम नहीं जानते। हौसी इससे कबल भी सऊदी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ड्रोन हमलों को आमतौर पर महदूद कामयाबी मिली है। ताहम हालिया हमलों की नौइयत और जिस दुरुस्तगी के साथ ये किए गए हैं, इनको मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ बनाते हैं। तो क्या ये वाकई मुसल्लह ड्रोन थे जिससे ये हमले किए गए हैं, या कोई मिसाइल हमला था? और अगर ये कोई मिसाइल हमला था तो सऊदी फ़िज़ाई दिफाई अलर्ट क्यों नहीं था? क्या हमले हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से किए गए हैं या कहीं और से? हो सकता है इराक में मौजूद ईरान की हिमायत करने वाले ग्रुप, या शायद ईरान खुद ही इसमें मुलविस हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने तेहरान पर इल्ज़ाम लगाने में जल्दबाजी की। उन्होंने कोई वाज़ेह इंटेलिजेंस सबूत दस्तयाब होने से पहले ऐसा क्यों किया? उन्होंने यकीनी तौर पर अवाम के सामने कोई ठोस सबूत पेश किए बगैर ये सब कर दिया। ईरान के हौसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि हौसियों के तवील फासले तक मार करने की सलाहियत हासिल करने में ईरान ने अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो मुसल्लह UAV हो या मिसाइलों के ज़रिए। सन 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की एक रिपोर्ट में हौसियों की कसीप-1 ड्रोन और ईरान की अबाबील टी में मुमासिलत की जानब इशारा किया गया। ताहम कसीप-1 और अबाबील टी सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखते हैं। यमन की सरहद से सबसे करीब तरीन टारगेट हरीस आयल फील्ड है, जो कि तकरीबन 770 किलोमीटर के फासले पर है। जहाँ तक ट्रंप इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो सऊदी तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हौसियों की स्ट्रेटेजिक मुहिम में तेज़ी का जिम्मेदार ईरान को ठहराता है। सवाल यह है कि अब वो इस मसले में क्या करेंगे, या शायद वो इस बारे में क्या कर सकते हैं। और जवाब है ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इन हमलों के बाद एक अजीब पहलू का इंकिशाफ हुआ है। ट्रंप इंतज़ामिया की जानब से सऊदी हिमायत और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव के बावजूद हकीकत में वाशिंगटन तेहरान को मिले जुले इशारे भेज रहा है। अमरीकी सदर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की आइंदा इजलास में ईरानियों से आमने सामने मुलाकात करने के लिए रजामंद है, और उन्होंने हाल ही में अपने कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन को निकाल दिया है। दूसरी तरफ तेहरान जानता है कि ट्रंप गैर मुतवक्के तौर पर अमरीका को पूंजी पेचीदगियों से निकालना और किसी नई उलझन में नहीं डालना चाहते, जिससे ईरानियों को ये सलाहियत मिलती है कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव इस्तेमाल करें। ये ख़तरा अब भी बाकी है कि गलत हिसाब किताब की बदौलत एक ऐसा तनाज़ा पैदा हो सकता है जो वाकई कोई नहीं चाहता। दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।